जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज के इस वीडियो में एसएससी जीडी के लिए बिल्कुल रियल पेपर जैसा एक प्रश्न पत्र देखेंगे, जिस पेपर को साथियों आपको अपनी परीक्षा से पहले पहले जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में साथियों चारों विषयों का निचोड़ देखेंगे। जैसे आपके इस बार सवाल पूछे जाएंगे, ठीक उसी टाइप के साथियों यहां पर क्वेश्चंस लिए गए हैं। और मैं कहूंगा कि अगर आप इन सभी सवालों को तैयार कर लेते हैं तो तकरीबन 30% तो साथियों क्वेश्चंस यहां से मेरा मानना है कि फंसेंगे। तो हिंदी होगी, जीके होगी, रीजनिंग होगी, मैथ होगी, हर एक विषय को देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो साथियों हिंदी के मैंने इस वीडियो में कितने सवाल लिए हैं? 20 सवाल लिए हैं, और इसमें आपको साथियों 12 से 13 प्रश्नों का टारगेट होना चाहिए आपका, कि 12 से 13 प्रश्न आपको बिल्कुल सही करना है। तो पहला सवाल है, कह रहे कि सेना का पर्यायवाची इसमें से क्या हो सकता है? क्या सेना को सिंधु कहते? नहीं साथियों, सिंधु की अगर बात करते हैं तो सिंधु तो एक तरीके से सागर का पर्यायवाची है। ललित की अगर बात करते हैं, ललित का मतलब होता है क्या? सुंदर। ललित का मतलब क्या होता है? सुंदर होता है। और मंद का मतलब क्या होता है साथियों? धीमा होता है। लेकिन दल शब्द की अगर बात करते हैं तो यह सेना का पर्यायवाची हो जाएगा दल। सेना कह लो। अच्छा, एक तरीके से अगर बात करें तो अनी भी कहते हैं, अनी ये सेना का पर्यायवाची हो जाएगा। उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों सैन्य की अगर बात करें तो सैन्य भी साथियों कहा जाता है सेना को। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कहा जा रहा है कि सीमा ने रोहिणी से कहा कि थकान के नाते तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए, बचपन के नाते, इंसानियत के नाते, या गुस्से के नाते। तो खाली जगह में अगर आप ऑप्शन नंबर सी वाले का चयन कर रहे हैं कि सीमा ने रोहिणी से कहा कि इंसानियत के नाते तुम्हें उसकी मदद करना चाहिए, तो आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, विलोम पूछा जा रहा है जलमार्ग का। तो जलमार्ग शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? देखिए, जल की अगर बात करें थल हो जाएगा, और मार्ग की जगह पर मार्ग आ जाएगा। तो मैं कहूंगा जल मार्ग का विलोम क्या हो जाएगा? थल मार्ग हो जाएगा। अगला सवाल है, कह रहे कि दिए गए वाक्य में गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। मानव का कल्याण ही मनुष्य का धर्म है। तो इसमें दिक्कत कहां पर? देखिए, ये कल्याण लिखा हुआ है, कल्याण थोड़ी ना लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? एक तरीके से कल्याण लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है साथियों? कल्याण लिखा जाता है। तो मैं कहूंगा दिक्कत कहां पर है? दिक्कत यहां पर है, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखिए, कहेंगे जो कुछ वे जानते हैं उसे दूसरों तक पहुंचाने में वे स्वभाव से ही कृपण है। अब यहां पर अगर बात करें तो आपको बताना है साथियों, जो कुछ वे जानते हैं उसे दूसरों तक पहुंचाने में वे स्वभाव से ही कृपण है। तो कृपण का विलोम एक तरीके से आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, तो कृपण का विलोम क्या हो जाएगा? मैं कहूंगा उदार हो जाएगा। क्या? ठीक है, उदार हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है, यानी कि आसमान से गिरा खजूर में अटका। तो इसका मतलब साथियों क्या हो सकता है? मुझे बताइए। देखिए, बुरे काम का बुरा फल मिलता है, ये होगा इसका मतलब नहीं। एक विपत्ति से छूटकर दूसरी विपत्ति में उलझ जाना, ये इसका मतलब होगा। मैं कहूंगा बिल्कुल सही। इस सवाल का जवाब आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है कि उसके मन में ना जाने कितनी वेदना थी, वह जोर जोर से उसास ले रहा था। तो यहां पर अगर बात करें साथियों, यहां पर साथियों ऊपर एक तरीके से टाइप होना चाहिए। देखिए, इसका आपसे ये एक तद्भव शब्द है, इसका आपसे तत्सम शब्द पूछा जा रहा है कि तत्सम क्या होगा। तो उसास का तत्सम क्या होता है साथियों? उच्छ्वास होता है। इसलिए उसके मन में ना जाने कितनी वेदना थी कि वो जोर जोर से उच्छ्वास ले रहा था। तो यहां पर क्या आएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी वाला शब्द आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे के युग युगांतर से, क्या साथियों यहां पर अगर बात करें युग युगांतर से प्राचीन काल से मतलब होगा, या मतलब ये एक मुहावरा है, और इस मुहावरे का मतलब क्या होता है? प्राचीन काल से, दादी के काल से, तकनीकी जमाने से, या आधुनिक काल से। देखिए, युग युगांतर से इस कहने का मतलब यह है कि प्राचीन काल से, बहुत पुराने समय से। उसके बाद देखिए, ये कभी ना निष्फल होने वाला काम है। रेखांकित शब्द की अगर बात करें, ना निष्फल होने वाला काम, इसके लिए साथियों एक शब्द यहां पर क्या हो सकता है? तो जो ना निष्फल होने वाला हो उसको एक तरीके से साथियों क्या कहा जाता है? अमोघ कहा जाता है। आप लोग ध्यान रखें, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि नेताजी से अपनी सुरक्षा के लिए कई अंगरखा रखे। तो यहां पर अंगरखा का आपको बताना है साथियों तत्सम शब्द क्या हो जाएगा। तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा? अंगरक्षक हो जाएगा। इसका तत्सम क्या हो जाएगा? अंगरक्षक हो जाएगा, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि सीमा ने रोहिणी से कहा कि थकान के नाते, बचपन के नाते, या इंसानियत के नाते उसकी मदद करनी चाहिए। तो इंसानियत के नाते उसकी मदद करनी चाहिए, ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया। अगला देखिए, कह रहे कि जो संविधान के
अनुकूल हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, मुझे बताइए। साथियों यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं, एसएससी जीडी की अगर हम बात करते हैं तो अगर आप साथियों वाकई में 39,000 में से एक सीट अपनी पक्की करना चाहते हैं तो ये जो 3 पीडीएफ मैं आपको दे रहा हूं साथियों, ये आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। जितना इसमें से पढ़ सकते हैं कंटेंट पढ़ लीजिएगा, क्योंकि तकरीबन 50 से 55% साथियों आपको कंटेंट यहां से देखने को मिलेगा। तो इसमें साथियों हिंदी होगी, इसमें जीके होगी, इसमें रीजनिंग होगी और इसमें साथियों मैथ होगी और उसके अलावा करंट अफेयर की एक अलग से पीडीएफ आपको दी जाएगी। तो ये 3 पीडीएफ होंगी, सिर्फ और सिर्फ 45 रुपए में ये तीनों पीडीएफ आपको दी जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है साथियों एसएससी जीडी पीडीएफ का, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड पर 45 का पेमेंट करेंगे, स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो वो तीनों पीडीएफ आपको वहीं पर भेज दी जाएंगी। उसके अलावा आप हमारी एप्लीकेशन से भी ये तीनों पीडीएफ ले सकते हैं 45 रुपीज में, ठीक है ना। चलिए तो अब यहां पर अगर बात करते हैं, देखिए जो संविधान के अनुकूल हो उसको तो संवैधानिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको संवैधानिक कहा जाता है। जो कानून के अनुकूल हो उसको कानूनी कहा जाएगा, जो नियम के अनुकूल हो उसको नियम अनुकूल कहा जाएगा और जो गैर कानूनी हो उसको अवैध कहा जाएगा। और संवैधानिक किसे कहा जाएगा? जो संविधान के अनुकूल हो। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि ये काम 4 आदमी का है, इसे अकेले मत करो। क्या? ठीक है, देखिए अब यहां पर आपको बताना है त्रुटि कहां पर है। यह काम 4 आदमी का है, 4 आदमी नहीं होना चाहिए, 4 आदमियों होना चाहिए। क्या होना चाहिए साथियों? 4 आदमियों यहां पर होना चाहिए था कुल मिला के। तो दिक्कत कहां पर है? दिक्कत साथियों यहां पर है, यहां पर है, तो यही आपका राइट आंसर। अगला देखिए, कहने के साथियों सीता माता का नाम जानकी भी है, सीता माता का नाम लौकिक है, मतलब कुल मिला के आंसर आपको बताने। तो सीता माता का नाम जानकी भी है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सही जवाब आपका अगर है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि अपनी करनी पार उतरनी, इसका मतलब क्या होता है बताइए? गुणहीन व्यक्तियों में कम गुण वाला व्यक्ति राजा माना जाता है? नहीं। जहां रहो वहां के रीति रिवाज के अनुसार रहो, ये इसका मतलब होता है? नहीं। मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है, ये क्या इसका मतलब हो जाएगा? अपनी करनी पार उतरनी, बिल्कुल साथियों ये इसका मतलब हो जाएगा और यही आपका बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है कि गुलाब के फूल में बहुत से कांटे होते हैं, तो 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है। यानी कि कांटे का आपको पर्यायवाची बताना है। तो कांटे की अगर हम बात करते हैं, कांटे को एक तरीके से शूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देखिए यहां पर अगर बात करें, कांटे को कंटक भी कहा जाता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। कांटे को कंटक कहते हैं, कांटे को साथियों बाधा भी कहते हैं और कांटे को सुई भी कहते हैं और कांटे को शूल भी कहते हैं। तो कुल मिला के राइट आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल है करके छलनी कर डालना, तो इसका मतलब क्या होता है? छलनी कर डालना, रौनक होना, मन में वैराग पैदा होना, शोक विहल कर देना, बेफिक्र होना। तो छलनी कर डालना यानी कि शोक विहल कर देना, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि सभी भाइयों के बीच संपत्ति के लिए कलह हो रहा है, तो आपको बताने दिए गए वाक्य में गलत वर्तनी आपको ज्ञात करनी, किस शब्द की साथियों गलत वर्तनी है, ये आपको यहां पर साथियों बताना है। चलिए देखिए, ये तो संपत्ति लिखा हुआ है, होना क्या चाहिए थी? संपत्ति होना चाहिए थी, तो ये आपकी शुद्ध वर्तनी हो जाएगी, ये गलत हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, करके दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, यानी कि आधुनिक का आपको विलोम बताना है। तो आधुनिक का विलोम साथियों क्या होता है? पौराणिक होता है। क्या होता है आधुनिक का विलोम? आधुनिक का विलोम साथियों पौराणिक होता है, ये आप लोग याद रखेंगे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के तत्सम रूप का सही विकल्प है। आप सभी को यहां से जाने के लिए कहा गया है। अब यहां शब्द एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द क्या होता है साथियों? अत्र कहा जाता है। यहां को क्या कहा जाता है? अत्र कहा जाता है। तो ये साथियों आपने हिंदी के देखे पूरे के पूरे 20 सवाल और आपके एग्जाम में भी 20 सवाल आएंगे। कितने क्वेश्चन आपके सही हो पाए एक बार कमेंट में बताइएगा। और अब आप लोग देखिए साथियों, जीके के कितने क्वेश्चन, जीके के और करंट अफेयर के साथियों पूरे के पूरे 20 सवाल, और इसमें से कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं, 9 कर पाते हैं, 10 कर पाते हैं, जितने भी कर पाते हैं उसको भी एक बार जरूर बताइएगा। और उसके बाद रीजनिंग को हम लोग देखेंगे और मैथ को देखेंगे। तो कह रहे कि असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया था, तो क्यों बंद कर दिया गया था? चौरी चौरा घटना की वजह से।
या काकोरी घटना की वजह से, लोगों की मौत के कारण, या जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण? तो आपको याद रखना है कि चौरी चौरा घटना की वजह से ही असहयोग आंदोलन को साथियों बंद कर दिया गया था। अगला सवाल कह रहे कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था? तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों 1941 की अगर बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1941 में दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था। पंचशील का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा साथियों पंचशील का नारा दिया गया था। ये आपको यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे उस भारतीय प्रधानमंत्री का नाम क्या है जिन्होंने संसद में यह घोषणा की थी कि वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे। इस घोषणा से भारत में देशव्यापी विरोध शुरू हो गया था। यह क्वेश्चन साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं कहूंगा ये सवाल आपके एग्जाम में आ जाए तो ऐसा पॉसिबल है और आ सकता है साथियों। तो वीपी सिंह इन प्रधानमंत्री का नाम आप लोग याद रखना, क्योंकि इन्होंने संसद में घोषणा की थी कि वो मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे और इस घोषणा से भारत में देशव्यापी विरोध शुरू हो गया था। अगला देखिए, कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? तो मैं कहूंगा अनुच्छेद 14 की अगर बात करें तो अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। अगला देखिए, कह रही कि विश्व में प्लेटिनम का उत्पादन किस देश में सबसे ज्यादा होता है? तो किस देश में सबसे ज्यादा होता है साथियों? दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज्यादा होता है। अगला देखिए, इनमें से कौन सा राज्य पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं? तो किसकी किसकी बात चल रही है? मैं कहूंगा केरल और तमिलनाडु की बात चल रही है, यानी कि साथियों केरल और तमिलनाडु राज्य पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं। उसके बाद देखिए कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? यानी कि कृत्रिम बंदरगाह की अगर हम बात करते हैं तो जो चेन्नई बंदरगाह है ना, ये एक कृत्रिम बंदरगाह है। ये सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए करके किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की है? बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों पीली क्रांति की, तो आपको याद रखना है कि पीली क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की है। उसके बाद देखिए भारत में निम्न में से क्या अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में है? तो क्या अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में है साथियों, आपसे पूछा जा रहा है। तो सेवा कर आपका यहां पर सही जवाब हो जाएगा। यानी कि साथियों अप्रत्यक्ष कर एक तरीके से, यानी कि सेवा कर की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है? ये एक अप्रत्यक्ष कर है। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है साथियों कि स्टार्टअप इंडिया योजना उन संस्थाओं पर लागू होती है जिनके पिछले वर्ष का वार्षिक कारोबार कितने से अधिक नहीं होना चाहिए? तो साथियों 25 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए, ये आप लोग याद रखेंगे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कहने के प्राथमिक क्षेत्र में श्रमिक एक वर्ष में ज्यादातर समय बेरोजगार रहते हैं, ठीक है। इसलिए यदि इनमें से कुछ श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित किए जाते हैं तो कुछ प्राथमिक उत्पादन में कोई बदलाव नहीं होगा। इस प्रकार की बेरोजगारी को जाना जाता है किस रूप में? तो इस प्रकार की बेरोजगारी को अंतर्निहित बेरोजगारी के रूप में जाना जाता है। किस प्रकार में? अंतर्निहित बेरोजगारी के रूप में जाना जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, यानी कि रोजगार के अवसरों की कमी की सबसे सही व्याख्या है। यानी कि आपको बताना है कुल मिला के क्या मजदूरों को अपने किए गए कार्य की मजदूरी नहीं मिलती तो उसको कहा जाता है रोजगार के अवसरों में कमी। क्या श्रमिक जितना काम करने में सक्षम है उससे कम अगर काम मिल रहा है तो उसको कहा जाता है रोजगार में कमी। इसलिए आपका राइट आंसर जो होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, कहने के कितने माप से अधिक ध्वनि को शोर का नाम दिया जाता है? तो अगर साथियों 80 डेसिबल से ध्वनि अधिक है तो उसको क्या कहा जाता है? शोर का नाम दिया जाता है। अगर साथियों 30 से 40 के आसपास डेसिबल की है तो ये साथियों नॉर्मली बातचीत जो की जाती है ना, साधारण बातचीत की श्रेणी में आ जाएगी। उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों अगर 50 से 60 डेसिबल की ध्वनि है तो उसको कहा जाएगा भाई जोर से बात हो रही है। क्या? जब जोर से बातचीत होती है, ठीक है ना। उसके अलावा अगर बात करें जैसे कि जो ट्रैक्टर वगैरह की आवाज होती है ना साथियों, तो ये 90 से 95 के अंतर्गत आती है, ठीक है। आपने सायरन सुना होगा, अगर बहुत दूर सायरन होता है तब भी आप तक उसकी आवाज पहुंचती है, तो ये 110 से 120 डेसिबल के बीच की होती है। तो कुल मिला के अगर ध्वनि का शोर कहना है तो साथियों 80 डेसिबल उसकी ध्वनि होगी। एथिलीन ग्लाइकोल को एंटी फ्रीज के रूप में साथियों पानी में मिलाने पर क्या होता है? तो आपसे पूछा जा रहा है उसे कार के रेडिएटर की सफाई हेतु प्रयोग किया जाता है। ये केवल पानी के क्वथनांक को कम करता है, ये केवल पानी के क्वथनांक को बढ़ाता है, ये पानी के हिमांक को कम करता है और पानी के क्वथनांक को बढ़ा देता है। तो अगर ये सवाल साथियों आपसे पूछा जाए तो आंसर आपका जो होगा, जो मैंने यहां पर आपको बताया, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एथिलीन ग्लाइकोल को एंटी फ्रीज के रूप में पानी में मिलाने पर पानी के क्वथनांक को ये कम कर देता है और
पानी के हिमांक को कम कर देता है और क्वथनांक को साथियों बढ़ा देता है। अगला देखिए करके, दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण कौन सा देश कर रहा है, ये होना चाहिए, बताइए। तो कौन सा देश कर रहा है साथियों? चीन कर रहा है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल कह रहे कि हीरो फ्यूचर एनर्जीज ने कहा 29 मेगावाट की सौर परियोजना शुरू की है। तो साथियों कहां पर की है आपसे पूछा जा रहा है, मैं कहूंगा कर्नाटक में की है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। ये 5 सवाल साथियों करंट अफेयर के मैं करवा रहा हूं। कह रहे कि कहां 20वां सुनामी स्मृति दिवस मनाया गया। तो ये साथियों कहां पर मनाया गया है, आपको मालूम होना चाहिए, पुदुचेरी में मनाया गया। यानी कि 20वां सुनामी स्मृति दिवस कहां मनाया गया, तो पुदुचेरी में। कहां 75वीं अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस शुरू हुई है, तो साथियों कहां पर हुई है ये अब आपको बताना है। तो मिलान में शुरू हुई है। कहां पर शुरू हुई है साथियों? मिलान में शुरू हुई है। अगला सवाल देखिए, किसने फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता है। तो साथियों ये खिताब किसने जीता है? निकिता पोरवाल इनका नाम है, और निकिता पोरवाल ने ही फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, और अब यहां से साथियों आपके सामने रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। तो इन सभी रीजनिंग के क्वेश्चंस को देखिएगा और अपनी तैयारी को साथियों मजबूत कीजिएगा। चलिए, कह रहे हैं साथियों सबसे पहले 1076 है, उसके बाद आपको बताने कौन सा नंबर आएगा, और उसके बाद 882 ही आना चाहिए, उसके बाद 785, और उसके बाद 688, और उसके बाद साथियों 591। तो कुल मिला के अब आपको देखना है साथियों कि क्या यहां पर है, क्या चीज कैसे साथियों कितना कितना आगे बढ़ा है। अगर हम इसकी बात करें कि इसमें कितना घटाया गया है, तो मैं कहूंगा साथियों घटा दीजिए, 12 में से 5 जाएगा तो यहां पर साथियों 7 बचेगा, और ये 87 हो जाएगा। 87 में से इतना घटाएंगे तो साथियों 9 यहां पर आ जाएगा, यानी कि 97 घटाया गया है। अब इसको देख लीजिए साथियों 15, देखिए 5 में से तो 8 जा नहीं सकता, तो एक इधर से ले लेंगे। 15 में से 8 जाएगा 7, और फिर क्या 9, यानी कि 97 यहां पर भी बचा गया, यहां पर भी 97 बचेगा। बिल्कुल साथियों इसमें भी 97 माइनस करेंगे तो 591 आएगा। यानी कि कहने का मतलब साथियों क्या है कि आप इसमें क्या कर दीजिए, एक तरीके से 97 आप इसमें माइनस कर दीजिए। तो 1076 में जब 97 माइनस करते हैं तो 979 जाकर बैठता है। 979 में से 97 माइनस करेंगे तो 882 जाकर बैठेगा। तो कुल मिला के 979 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी वाले में है। तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब है। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि SWAUYC को जैसे लिखा जाता है उसी प्रकार FJ इनको साथियों क्या लिखा जा सकता है, ये आपको यहां पर बताना है। देखिए S होता है 19 पर, U 21 पर होता है, W 23 पर होता है, 25 पर Y होता है, A 1 पर और C 3 पर, यानी कि 2 यहां पर बढ़ रहा है। तो इसमें आप जब 2 बढ़ाओगे F 6 पर होता है, 8 आ जाएगा, 8 का मतलब होता है साथियों H। J 10 पर होता है, 2 बढ़ाओगे साथियों 12 हो जाएगी, यानी कि L। N से 2 बढ़ाओगे तो साथियों P हो जाएगा। तो HLP कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? HLP ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी के साथ था तो बिल्कुल सही था। अब उसके बाद देखिए फिर से एक अच्छा सा नंबर सीरीज वाला सवाल है, क्योंकि नंबर सीरीज से संबंधित 2 से 3 सवाल आपसे साथियों पूछे जा सकते हैं। कहने के 242 है, उसके बाद साथियों 264 है, उसके बाद आपको बताना है कौन सा नंबर यहां पर आएगा, और फिर यहां पर 308, और फिर यहां पर साथियों 330, और फिर यहां पर साथियों 352 आएगा। तो कुल मिला के यहां पर साथियों कितना एक तरीके से प्लस किया गया है, ठीक है, 2 ये हो जाएगा, और ये साथियों 2 यानी कि 22 प्लस किया गया है। यहां पर कितना प्लस किया गया, मैं कहूंगा साथियों यहां पर भी 22 किया गया है, और यहां पर कितना प्लस किया गया, यहां पर भी 22 किया गया, यानी कि यहां पर भी साथियों 22 प्लस ही किया जाएगा। तो 4 6 हो जाएगा, और ये आपका 28 हो जाएगा, यानी कि 286 कौन से ऑप्शन में है? 286 ऑप्शन नंबर बी वाले में है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए सवाल को और बताइए सही जवाब। कहेंगे साथियों नीचे दिए गए समीकरण में कौन सी 2 संख्याएं हैं, ठीक है, इनको आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही हो जाएगा। तो अगर साथियों प्लस की जगह पर ये माइनस होगा, शायद प्लस की जगह पर माइनस, माइनस की जगह पर प्लस कर दे, और 2 की जगह पर 5, 5 की जगह पर माइनस कर दे, तो ये होगा। या मतलब कैसे क्या साथियों यहां पर हो सकता है? इसमें साथियों हम लोग डी से चलें तो गुणा की जगह पर प्लस, और साथियों प्लस हो वहां पर गुणा लिख देना, 4 की जगह पर 5 और 5 की जगह पर 4 आप लिख देना। तो सबसे पहले अगर बात करें देखिए साथियों 5 है तो 5 की जगह पर 4 आ जाएगा, 7 की जगह पर 7 रहेगा, 4 है तो 4 की जगह पर 5 आ जाएगा, 8 का 8 रहेगा, 2 का 2 रहेगा। अब देखिए बराबर 17 आना है। अब माइनस है, माइनस का कोई दिक्कत नहीं, माइनस आ जाएगा। गुणा है, गुणा की जगह पर प्लस आएगा, गुणा की जगह पर प्लस आ जाएगा, और प्लस की जगह पर क्या आ जाएगा? गुणा आ जाएगा। भाग की जगह पर भाग आएगा। इसको सॉल्व करिए, अगर सॉल्व करने पर अगर 70 आ जाता है तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा,
वरना फिर ऑप्शन नंबर सी वाले को चेक करेंगे। अब देखिए भाग की अगर बात करें सबसे पहले तो 4 आएगा, 4 गुणा 5 कितना हो जाएगा आपका, 4 पंजे 20 हो जाएगा, 20 प्लस साथियों 4 माइनस 7 आपका हो जाएगा। ठीक है ना, इतना क्लियर है इतनी बात, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब अगर साथियों यहां पर हम लोग बात करें 4 माइनस 7 कितना हो जाएगा, तो अगर 4 माइनस 7 की अगर बात करें तो यहां पर साथियों -3 आ जाएगा, -3 प्लस 20 आ जाएगा। अब प्लस माइनस है, प्लस माइनस की बात करें तो माइनस आता है, यानी कि दोनों आपस में घटेंगे घटेंगे और बड़े नंबर में जो साइन लगा होगा ना वो साइन आएगा, तो यहां पर साथियों 17 आ जाएगा, यानी कि 17 बराबर 17 आ चुका है। कहने का मतलब ये है कि हमारा सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अब अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है कि यदि दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए तो आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। कहने की अगर बात करें मतलब ये है साथियों, ये आपकी आकृति है, यहां पर लाइनिंग आपको दिख रही होगी यहां पर, तो अगर यहां पर दर्पण रखा है तो ये आकृति साथियों कैसी दिखाई देगी, कुल मिला के आपको इतनी सी बात बताना है। देखिए अब यहां पर अगर बात करें ये चीज ऐसे है, ठीक है, ये चीज ऐसे है तो मैं कहूंगा कि साथियों दर्पण में ये चीज ऐसे दिखाई, यानी ये चीज यहां पर है ना तो ये चीज यहां पर आ जाएगी, और अगर बात करते ये चीज जो है ना ये चीज ऐसे दिखाई देगी। उसके अलावा अब देखिए ये चीज कहां पर है, ये चीज यहां पर नहीं है, ये चीज यहां पर भी नहीं है, ये चीज यहां पर है और ये चीज यहां पर है। ठीक है, अब देखिए अब अगर बात करते हैं साथियों, देखिए अब ये वाला जो है ये यहां पर दिखेगा और ये वाला साथियों ये यहां पर दिखेगा, यानी कि अगर हम बात करते हैं साथियों यहां पर कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे करके। क्या यहां पर है ये ऐसे है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी बात करें साथियों तो ये कैसे कुछ बन जाएगा, ये कुछ ऐसे बन जाएगा साथियों, ये कुछ ऐसे बन जाएगा, तो क्या ये यहां पर ये ऐसे है और मैं ऐसे की बात कर रहा हूं, तो ऐसे ये यहां पर ऑप्शन नंबर डी वाले में है। तो कुल मिला के इस सवाल का जवाब आपका अगर है ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल, उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है कि 7 लड़कियां हैं पी क्यू आर एस टी और साथियों यू और वी, ये 7 लड़कियां करके एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठी हैं। यानी कि साथियों एक क्या कहा गया, एक वृत्ताकार मेज है ना, तो ये साथियों हम लोगों ने एक वृत्ताकार मेज बना ली। यहां पर 7 लड़कियां हैं, तो मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 और एक साथियों 7। इन सभी का मुंह कहां पर बताया गया, केंद्र से बाहर की ओर बताया गया साथियों। इन सब का मुंह क्या है, इन सब का मुंह की अगर बात करें केंद्र से बाहर की ओर है, ये बात भी क्लियर। उसके बाद देखिए कह रहे हैं कि क्यू और आर दोनों के निकटतम पड़ोसी पी है। ठीक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद लिखा हुआ है कि एस ना तो आर की और ना ही टी की पड़ोसी है। ठीक है, कह रहे कि टी और यू दोनों की निकटतम पड़ोसी वी है, यहां पर वी आएगा और वी एस के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी। देखिए सबसे सटीक लाइन हमें यह लग रही है कि हम अभी इसको लिख सकते हैं, बाकी इन सब में कंफ्यूजन है, तो ये हम लिख सकते हैं। तो साथ तो इसको लिख दीजिए, क्या कहा जा रहा है, कह रहे कि इसके दाईं ओर दूसरे स्थान पर वी बैठी है, तो मान लीजिए अगर इस यहां पर है तो इसका दायां किधर होगा, इसका दायां इधर होगा, और वी कहां पर बैठेगी, वी साथ यहां पर बैठी, क्योंकि सबका मुंह बाहर की तरफ है ना, इसलिए इसका दायां इधर होगा, वरना इसका दायां इधर होता अगर सबका मुंह केंद्र की तरफ होता। ठीक है ना। उसके बाद आगे क्या लिखा हो, कह रहे कि एस यू की निकटतम पड़ोसी है। एस यू की यानी कि यू या तो साथियों यहां पर आएगा, या तो यू यहां पर आएगा, या साथियों यू यहां पर आएगा। एस जो है ना ये यू की निकटतम पड़ोसी, ये बात क्लियर होगी। अब उसके बाद एक बार फिर से पढ़िए क्या कहा जा रहा है। अच्छा ये वाली लाइन होगी, देखिए टी और यू दोनों की निकटतम पड़ोसी वी है। ठीक है, एस क्या लिखा हुआ है, टी और यू, तो टी और यू मान लीजिए साथियों यहां पर है। ठीक है, तो टी और यू की निकटतम पड़ोसी वी है, यानी कि यू हमें यहां पर ही बनाना चाहिए। क्यों, क्योंकि वी निकटतम पड़ोसी आ गया। तो एक काम करिए साथियों, इसको हटा दीजिए, इस वाले को और इस वाले को आप हटा दीजिए। ये लाइन भी अब क्लियर हो गई। ठीक है, यू की निकटतम पड़ोसी एस है, यू की निकटतम पड़ोसी एस है, ये बात भी क्लियर हो गई। अब यहां से पढ़िए दोबारा से, यानी कि क्यू और आर दोनों की निकटतम पड़ोसी पी है, तो क्यू और आर दोनों की निकटतम पड़ोसी पी है। अभी इसको स्किप करो, कह रहे कि एस ना तो आर की, एस ना तो आर की और ना ही टी की निकटतम पड़ोसी है, यानी कि साथियों एस ना तो आर की, यानी कि आर ना तो यहां पर बनेगा। ठीक है, और कह रहे कि टी और यू दोनों की निकटतम पड़ोसी वी है, टी और यू दोनों के निकटतम पड़ोसी वी, यानी कि टी साथियों यहां पर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब क्या हमारा सॉल्व हो सकता है, अब क्या हो सकता है एक्स्ट्रा, देखिए
ठीक है, देखिए बार बार पढ़ना पड़ेगा तभी, क्योंकि ये क्वेश्चंस थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चंस में से आता है। ठीक है, तो अगर इसको करने में आपको 1.5 मिनट लग जाए, ठीक है, या कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि 2 मिनट भी लग जाते हैं, तो आप उनको कर लो, क्योंकि और सारे क्वेश्चन तो आप साथियों 30-30 40-40 सेकंड में उड़ा रहे होंगे। चलिए, ये थोड़ा सा कठिन है तो इसको देख लीजिए। कह रहे कि क्या क्या हो गया, अब ये देखिए, क्यू और आर दोनों की निकटतम पड़ोसी पी है, क्यू और आर दोनों की निकटतम पड़ोसी पी है। तो क्यू की अगर बात करें, क्यू और आर, देखिए टी आपका यहां पर हो गया। अगर हम साथियों यहां पर क्यू और आर बना ले, क्या क्यू और आर दोनों की निकटतम पड़ोसी कौन है साथियों, पी है, तो पी अगर मान लीजिए यहां पर बना ले। उसके बाद कह रहे हैं कि एस ना तो आर और ना ही टी की निकटतम पड़ोसी, एस जो है ना तो आर और ना ही टी की निकटतम पड़ोसी, ये बात भी क्लियर है। कह रहे हैं कि साथियों टी और यू दोनों की निकटतम पड़ोसी वी है, टी और आर कहां गया, टी और टी और यू दोनों का निकटतम पड़ोसी वी है, ये बात भी क्लियर हो गई। कह रहे कि एस के दाईं ओर दूसरे स्थान पर वी बैठा है, एस के दाईं ओर दूसरे स्थान पर वी बैठा है, ये बात भी क्लियर हो गई। यू की निकटतम पड़ोसी है एस, ये बात भी क्लियर होगी। आर के ठीक बाईं ओर कौन बैठा हुआ है, तो आर की दरगे आर के ठीक बाईं ओर कौन बैठा हुआ है साथियों, टी बैठा हुआ है। तो आपका जवाब क्या होगा, यहां पर आपका जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि टी हो जाएगा। तो इस सवाल को साथियों मेरा मानिएगा एक बार दोबारा इसको आप लोग देखिएगा, थोड़ा सा और अच्छे तरीके से आपकी यहां पर समझ में आ जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि दिए गए विकल्पों में से किन दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही हो सकता है, बताइए। जैसे कि अगर बात करें, मान लीजिए 7 और 4 को अदला बदली कर दें, यानी कि 7 की जगह पर 4, 4 की जगह पर 7, या 3 2 को, हम सबसे पहले साथियों ऑप्शन नंबर ए से शुरुआत कर लेते हैं। ठीक है, 7 की जगह पर 4 और 4 की जगह पर सातों हम क्या रख देंगे, 7, ये भाग का निशान होगा। चलिए 12 हो गया, 3 हो गया, 4 है ना, तो सातों यहां पर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। भाग 2 की जगह पर साथियों 2 आएगा, प्लस की जगह पर क्या आ जाएगा, अच्छा यहां पर 4 है, 4 की जगह पर 2 हो गया, ठीक है ना। और एक तरीके से बात करें 2 हो गया, प्लस आपका 41 हो गया, बराबर अब 7 है, तो 7 की जगह पर 4 आ जाएगा। देखिए कैलकुलेट करके, ये कैलकुलेट करोगे, अगर 4 आ जाता है तो हमारा ए आंसर हो जाएगा। देखिए कैलकुलेट करके तो मुझे तो नहीं लग रहा है, देखिए 7/2 आ जाएगा। फिर यहां से एक तरीके से बात करें, नहीं हो सकता साथियों, तो इनको कैलकुलेट करके इतना तो मुझे पता है कि 4 नहीं आ सकता, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। अब दूसरे वाले को चेक कीजिए, यानी कि 3 की जगह पर 2, 2 की जगह पर 3 रख दीजिए, तो 12 है 12 रख दीजिए, 3 है तो 3 की जगह पर 2 आ जाएगा, माइनस 4 है तो 4 आ जाएगा, भाग 2 है तो 2 की जगह पर साथियों 3 आ जाएगा, प्लस आपका 41 का। इसको सॉल्व करके साथियों 7 आ सकता है। देखिए जरा यहां पर अगर बात करें, 12 दूना 24 हो जाएगा, 24 माइनस 4/3 आ जाएगा, प्लस 41 का। इसको सॉल्व करके 7 आ सकता है। मैं कहूंगा ये भी साथियों पॉसिबल नहीं है, ऐसा भी नहीं हो सकता, कोई दिक्कत नहीं। तो अब ऑप्शन नंबर सी वाले को देख लीजिए, यानी कि 7 की जगह पर 41 और 41 की जगह पर 7, तो 12 है 12, 3 है तो 3, माइनस अब 4 है ना, तो साथियों 4 आ जाएगा, और एक तरीके से भाग है तो भाग आ जाएगा, 2 है 2 आ जाएगा, प्लस 41 है, 41 की जगह पर 7 हो जाएगा, और 7 है तो 7 की जगह पर 41 हो जाएगा। क्या इसको सॉल्व करके 41 आएगा, जरा देखिए, 12 3 आपका 36 हो जाएगा, माइनस 4 की भाग 2 से, तो साथ यहाँ पर 2 आएगा, 7 हो जाएगा, 36 में से 2 जाएगा, 34 बचेगा, 34 प्लस 7 कितने हो जाएंगे, 41 हो जाएंगे, यानी कि 41/41 यहां पर तो आ चुका है। तो मैं कहूंगा कि आपका सही जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। कहने का मतलब साथियों यहां पर क्या है, यानी कि एक ये आकृति आपके सामने अगर ये दर्पण में दिखती है साथियों, तो ये दर्पण में आकृति कैसे दिखेगी, इतनी सी बात आपसे पूछी जा रही। देखिए ये जो वर्ग है ना, ये इधर को है थोड़ा, मतलब इस लाइन से मिला हुआ है, तो इधर अब जो वर्ग बनेगा दर्पण में वो थोड़ा सा इस लाइन से मिला हुआ होगा, ठीक है ना, वो थोड़ा सा इस लाइन से मिला हुआ होगा। अब देखिए यहां पर अगर बात करें, अब देखिए ये लाइन एक ऐसी लाइन है, ठीक है ना, तो जो दर्पण में आपको लाइन दिखेगी वो साथियों कैसे दिखेगी, वो कुछ इस टाइप से दिखेगी, मतलब ऐसे करके दिखेगी, ठीक ऐसे दिखेगी। लेकिन यहां पर वो चीज नहीं है, यहां पर भी वो चीज नहीं है, यहां पर भी वो चीज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो चीज यहां पर है। यानी कि साथियों अगर बात करते हैं तो ये लाइन वास्तविक में जो बनेगी वो ऐसे करके बनेगी, ठीक है ना, ऐसे करके बनेगी साथियों, और ये ऐसे करके हो जाएगी। तो कुछ ऐसे करके ऑप्शन नंबर ए में ही आपको नजर आ रहा है, इसलिए आप ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कथन और निष्कर्ष वाला सवाल आपके सामने आ चुका है। क्या कहा जा रहा है, कह रहे कि सभी पहिए साइकिल हैं। तो मान लीजिए साथियों ये क्या हो गए, ये पहिए हो गए, ये पहिए हो गए, और कहा गया है कि सभी पहिए क्या है, सभी पहिए साथियों साइकिल है, तो सभी पहिए साइकिल हमने बना दी।
कह रहे कि कुछ साइकिल, मान लीजिए इतनी साइकिल क्या हो जाएंगी, इतनी साइकिल टब हो जाएंगी, तो ये बात भी क्लियर हो गई। अब देखिए, अब निष्कर्ष को देखिए, बताइए कौन सा निष्कर्ष सही है कौन सा गलत है। क्या कहा जा रहा है कि सभी टब पहिए हैं, सभी टब पहिए हैं। भाई टब यहां पर है और पहिए यहां पर है, मैं कहूंगा कोई टब पहिए नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, सभी टब पहिए थोड़ी ना है। अगर ये होता कि कुछ टब साइकिल है तो हमारा सही हो जाता। कह रहे कि सभी साइकिल टब हैं, सभी साइकिल टब कैसे हैं भाई, कुछ साइकिल टब हैं, अगर ये होता तो सही हो जाता, इसलिए भी गलत हो जाएगा। सभी साइकिल पहिए हैं, सभी साइकिल पहिए नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। अगर ये होता सभी पहिए साइकिल है तो सही हो जाता। तो मैं कहूंगा कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी था, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट था, सी नहीं बल्कि बी था। अगला सवाल देखिए साथियों आपकी स्क्रीन पर, कहने के दिए गए शब्द को अंग्रेजी शब्दकोश में आने के क्रम में व्यवस्थित आपको करना है। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो रिक्वेस्ट करता हूं वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, कम से कम जब तक आपकी क्लासेस हैं, क्योंकि आपका एग्जाम 4 फरवरी से आरंभ है, तो 4 फरवरी तक आपके सारे कॉन्सेप्ट साथियों क्लियर कर दिए जाएंगे। क्योंकि डेली साथियों में पिछले वर्षों के पेपर का एनालिसिस करता हूं, मैं देखता हूं कि उसमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और उन सब कॉन्सेप्ट को, यानी कि जितने भी क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट बनते हैं, चाहे वो रीजनिंग में हो चाहे वो मैथ में हो, सब कुछ साथियों एनालिसिस किया जाता है और सारे कॉन्सेप्ट आपके समक्ष रख दूंगा 4 फरवरी से पहले पहले। तो अगर आप वाकई में एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो इन सभी कॉन्सेप्ट को अगर आप तैयार कर लेंगे तो मैथ रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस आप बिल्कुल सही कर पाओगे। और अगर ऐसा हो जाता है कि मैथ रीजनिंग के सारे क्वेश्चन सही कर दो तो सिलेक्शन आपका 90% साथियों तय हो जाएगा, और बाकी अगर हिंदी की आपने कर दी तो फिर 100% आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। चलिए, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में आने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि देखिए डीईसी यहां पर है, डीईसी यहां पर है, अच्छा ए भी है, डीईसीए यहां पर है, डीईसीए यहां पर है, यहां पर भी है, और यहां पर भी है, और यहां पर भी। अब आपको बताना है सबसे पहले क्या आता है, एन, सबसे पहले एम, या सबसे पहले डी, जी या वाई, सबसे पहले साथियों क्या आता है बताइए। तो मैं कहूंगा सबसे पहले डी आता है तो ये 3 वाला आ जाएगा, उसके बाद एन आता है या एम, उसके बाद साथियों जी आता है तो साथियों यहां पर 4 आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद साथियों एम आता है और उसके बाद ये आता है, यानी कि 2 फिर 1 और फिर 5 आ जाएगा। तो साथियों 34,215 कहां पर लिखा हुआ है, 34,215 ऑप्शन नंबर बी। इस सवाल को देखिए साथियों, और इस सवाल को आप लोग सॉल्व कीजिए। क्या कहा गया यहाँ पर, कह रहे कि 2 ऑफ 40, यानी कि ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा साथियों, गुणा हो जाएगा, -44 प्लस 296, 296 नहीं है साथियों, 2 माइनस 96 क्या है, 2 माइनस यहाँ पर 96 है। तो इसको सॉल्व कीजिए। देखिए अगर यहाँ पर इसका मतलब होता है गुणा, तो गुणा करेंगे 40 दूना कितना हो जाएगा साथियों, 40 दूना आपका 80 हो जाएगा, 80 माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो 44 और 2 46 हो जाएगा, 46 माइनस 96 साथियों कितना हो जाएगा, यानी कि 96 में से 46 अगर घटेगा तो 6 कितना हो जाए, 6 में 6 इतना हो जाएगा, ये आपका 50 आ जाएगा। अब लेकिन माइनस का 50 बचेगा, ठीक है, क्योंकि बड़ी संख्या में माइनस है तो माइनस एक ये, और एक ब्रैकेट के बाहर भी तो साथियों माइनस है, ब्रैकेट के बाहर तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो मैं कहूंगा 80 प्लस 50 यहां पर हो जाएगा, और 80 प्लस 50 कितना होता है, 130 होता है। तो इस सवाल का जवाब आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 130 के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि 33% की छूट के बाद एक वस्तु 2546 रुपए में बेची जाती है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। देखिए किसी वस्तु को अगर 33% की छूट पर बेचा जाता है तो मेरे ख्याल से वो 67% में बेची जाएगी, और 67% में जब वो वस्तु बेची जाती है तो वो वस्तु 2546 में बेची जा रही है। इनका कहने का मतलब है, तो कहने का मतलब है 67% की वैल्यू 2546 है, आप अंकित मूल्य निकाल लीजिए, यानी कि 100% की वैल्यू साथियों आप निकाल लीजिए। तो ये 25/46 ये क्या हो जाएगी, ये 1% की वैल्यू हो गई। 100% की वैल्यू निकालना है तो 100 से साथियों आपको क्या कर लेना है, आपको गुणा कर लेना है। तो इसको आपको साथियों कैलकुलेट करना है बस, और आपको कुछ नहीं करना है। तो इसको साथियों हम कैलकुलेट करा लेते हैं। देखिए 2546 और साथियों 67, तो अगर 67 की गुणा किससे करें साथियों, 254 के आसपास जो है ना वो आपको मिल जाए। अगर साथियों 67 तियां देखते हैं, 7 तियां आपका 21, 6 तियां 18, 19, 20, यानी कि 201 हो जाएगा, ठीक है, 201 हो जाएगा कितना, तियां। अब कितना बचेगा, 3, और यहां पर 5 बचेगा, अभी नहीं हो पाएगा तो साथियों ये ले लीजिए। अब अगर हम बात करें 67 किससे गुणा करें, अगर 67 की 8 से गुणा करें तकरीबन, ठीक है, अगर 67 की गुणा 8 से करते हैं तो तकरीबन देख लीजिए कितना आ जाएगा, 7 8 56 आ जाएगा,
6 छंग 36, 6 42 छट्टे 48 आ जाएगा, 48 और ये आपका 53 हो जाएगा। तो अट्ठे कितना हो गया साथियों 536, यानी कि पूरा पूरा ये तो कट गया। ठीक है, तो इसको काटोगे साथियों यहाँ पर 38 आ जाएगा और 2 जीरो ये वाले लग जाएंगे। तो मैं कहूंगा साथियों वस्तु का अंकित मूल्य कितना आ जाएगा 3800 आ जाएगा और 3800 क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल क्या कहा जा रहा है, देखिए जरा, कहने कि एक मिश्रण में अम्ल है और पानी है। क्या है, अम्ल है और पानी है और अम्ल और पानी का अनुपात 4:7 है। कहने कि इसमें 10 लीटर पानी मिलाया जाता है। अब देखिए यहां पर अगर सातों हम लोग बात करते हैं, ध्यान से देखिए, अम्ल कितना है, अम्ल आपका सातों 4x है और पानी कितना है, पानी आपका 7x है। ठीक है, कहने कि 10 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो पानी ये है ना 7x पानी है, तो इसमें 10 लीटर पानी मिलाया जाता है, पानी मिला दिया हमने। कहने कि तो अम्ल और पानी का अनुपात कितना हो जाता है, तो अम्ल और पानी का अनुपात 8:19 हो जाता है। अम्ल का अनुपात 8 हो गया, पानी का अनुपात 19 हो गया। तो मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितनी होगी, तो अम्ल की मात्रा मिश्रण में कितनी है साथियों 4x है, यानी कि 4x की वैल्यू आपको निकालना है। तो इसको साथियों आप क्या करा लीजिए, इसको आप एक तरीके से यहां पर साथियों कैलकुलेट करा लीजिए। 19 चौक साथियों कितना हो जाएगा, एक तरीके से 76 हो जाएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा साथियों, इसकी जब गुणा होगी 19 चौक 76, यानी कि 76x आपका यहां पर आ गया और बराबर क्या आ जाएगा 7x की गुणा 8 से होगी, 7×8 56, यानी कि 56x यहां पर आ जाएगा प्लस 8 धाम 80, 80 यहां पर आ जाएगा। अब 76x ये हो गया बराबर के उधर है 56 प्लस का, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, बराबर आपका क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। 76 में से 56 साथियों घटेगा तो कितना बचेगा, तो 20x बचेगा, यानी कि 20x बराबर 80 हो जाएगा और x बराबर क्या हो जाएगा साथियों 80/20 हो जाएगा। इसको कट करेंगे तो 20 चौक 40, यानी कि x बराबर साथियों 4 आ जाएगा। हमें पता क्या करना था, मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितनी है। तो हमने साथियों देखिए अम्ल की मात्रा 4x है और साथियों पानी की मात्रा 7x है। तो अगर अम्ल की मात्रा पूछी जाती और अम्ल की मात्रा ही पूछी जा रही है तो x की वैल्यू 4 है, 4x की वैल्यू आपको बताना है, तो 4 × 4 यानी कि 16 लीटर जो हो जाएगी वो अम्ल की मात्रा हो जाएगी। अम्ल की मात्रा अगर पानी की मात्रा पूछा जाता तो साथियों 7 × 4 आप बता देते तो 28 आपका आंसर हो जाता। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कहा जा रहा है कि 15 लड़कों के एक समूह की औसत आयु कितनी है, 24 वर्ष है। 13 वर्ष की आयु वाला एक लड़का समूह को छोड़ देता है और एक नया लड़का समूह में शामिल हो जाता है। कहने के उस समूह की औसत आयु 1 वर्ष साथियों बढ़ जाती है, तो नए लड़के की आयु क्या है। सबसे पहले यहां पर पहली लाइन को देखिए, क्या कहा जा रहा है साथियों, 15 लड़कों के समूह की औसत आयु 24 है। तो 15 लड़कों का एक समूह है और इसकी औसत आयु कितनी है साथियों 24 है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 15 लड़कों की कुल मिला के आयु कितनी है, तो आपको 15 की गुणा 24 से कराना पड़ेगी। 15 चौक आपका 60 हो जाएगा, 15 दूना आपका 30 हो जाएगा, 063 यानी कि 360 में कहूंगा। ठीक है, 15 लड़कों की कुल मिला के आयु कितनी हो जाएगी 360 हो जाएगी। करके 13 वर्ष की आयु वाला एक लड़का समूह को छोड़ देता है। ठीक है, यानी कि अगर साथियों यहां पर हम लोग बात करते हैं 13 वर्ष, एक तरीके से इसमें हमें माइनस करना, क्योंकि कुल आयु ये है और 360 में से 13 वर्ष का एक लड़का साथियों इसको छोड़ देता है, तो कितनी आयु बचती है 347 आयु बचती है। यानी कि अब टोटल एक लड़का तो छोड़ गया है, अब टोटल आयु का योग 347 बचता है। ठीक है, और कहेंगे एक नया लड़का आता है, इसमें कुछ नया एक लड़का आता है, उस समूह की औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। ठीक है ना, क्या होती है 1 वर्ष बढ़ जाती है, यानी कि टोटल अब लड़के 15 हो गए, एक घटा और एक बढ़ गया। ठीक है, अब एक बढ़ जाती है औसत आयु, यानी कि पहले औसत आयु 24 थी, अब कितनी हो गई साथियों 25 वर्ष हो गई। तो अब देखिए ये तो एक तरीके से 15 लड़कों की, ठीक है ना, इस 15 लड़कों नहीं, ये बल्कि 14 लड़कों का योग है। ठीक है, अब ये 15 लड़कों का, इसको अब साथियों गुणा कराइए, यानी कि 25 की गुणा 15 से आप लोग कराइए। 25 पंजे कितना आपका हो जाएगा 125 हो जाएगा और ये 25 एकम 25 हो जाएगा, 5 7 3, यानी कि अब कितनी आ जाएगी साथियों 375 आ जाएगी। अब इन दोनों का डिफरेंस जब आप कराओगे तो आपको नए लड़के की आयु मालूम पड़ जाएगी, यानी कि 375 में से 347 को घटाओगे तो नए लड़के की आयु आपको मालूम पड़ जाएगी। ये 15 हो जाएगा, 15 में 7 जाएगा, 8 बचेगा, ये 6 हो जाएगा, 2 बचेगा, यानी कि 28 वर्ष जो होगी उस नए लड़के की आयु होगी और 28 वर्ष आपका यहाँ पर बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर साथियों आप लोगों ने देखे मैथ के कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस। तो ये आपको क्लास साथियों कैसे लगी, एक बार वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को साथियों जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप साथियों वाकई में अपने पेपर को साथियों पास करना चाहते हैं तो मैं आपको
ठीक है। पीडीएफ दे रहा हूं साथियों, पीडीएफ की अगर बात करें बहुत कम प्राइस में आपको दे रहा हूं, नहीं 100 नहीं 200 नहीं 300, सिर्फ और सिर्फ साथियों 45 रुपए में ये कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएगी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। पहली पीडीएफ आपको साथियों दी जाएगी एसएससी जीडी पीवाईक्यू की, जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। दूसरी पीडीएफ आपको दी जाएगी एसएससी जीडी के 10 एक्सपेक्टेड मॉडल पेपर की सॉल्यूशन के साथ, होगा हिंदी मीडियम में सब कुछ। तीसरी पीडीएफ आपको दी जाएगी साथियों इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की। तो ये तीनों पीडीएफ अगर आप सरसरी निगाहों से देखकर अपने एग्जाम को देने चले जाते हैं तो आपका एग्जाम साथियों आसानी से क्रैक हो जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है एसएससी जीडी पीडीएफ का, उस लिंक पर से साथियों जाकर आप इस पीडीएफ को खरीद सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और एसएससी जीडी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस डिस्क्रिप्शन में दी गए प्लेलिस्ट की हर एक वीडियो को साथियों जाकर जरूर देखिएगा अगर आप वाकई में अपने एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।